नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सुंदरवन में कचरे से बनाई जाएगी जैविक खाद। प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरों को देखते हुए सुंदरवन में अब कचरे को संसाधन में बदलने की एक अभिनव परियोजना शुरू की गई है। राशन दुकानों पर समय से पहले अनाज पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की पहल। राज्य सरकार के खाद्य विभाग ने निर्धारित समय से पहले राशन की दुकानों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए विशेष पहल शुरू की है। इसके तहत आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर समय सीमा में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है। कोन्नगर में आम तोड़ने पर किशोर की पिटाई, आंख में आई गंभीर चोट। हुगली जिले के कोन्नगर मास्टरपाड़ा इलाके में आम तोड़ने के आरोप में एक किशोर की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घायल किशोर सोमन डोम 14 की आंख में गंभीर चोट लगी है। उसे पहले स्थानीय अस्पताल, फिर श्रीरामपुर अस्पताल और बाद में कोलकाता मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। 20 जून को बंगाल दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बंगाल दौरे पर आ सकते हैं। प्रदेश भाजपा के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 20 जून को बंगाल आएंगे और यहां जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। चिड़ियाघर में पूजा पूर्व शुरू होगी क्लॉक रूम की सुविधा। महानगर स्थित अलीपुर चिड़ियाघर में आगंतुकों की सुविधा बढ़ाने व अतिथि अनुभव को सुव्यवस्थित करने के लिए एक और पहल शुरू की जा रही है। बताया गया है कि दुर्गा पूजा के पहले अलीपुर चिड़ियाघर में पर्यटकों के लिए क्लॉक रूम परिसेवा शुरू की जाएगी। घर से गहने चुराने के आरोप में नौकरानी अरेस्ट। विधाननगर के नारायणपुर थाने की पुलिस ने गहने चोरी करने के आरोप में नौकरानी को गिरफ्तार किया है। उसका नाम अंजलि काईपुत्र है। अंजलि को 12/7 थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से चोरी के सोने के गहने बरामद किए गए हैं। मेट्रो रेलवे प्रतिवर्ष 57 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का कर रहा है उत्पादन। रेजिलिएबल उत्सर्जन को कम करने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने में मेट्रो रेलवे अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सरकार की पीएम सूर्य घर योजना नीति और भारतीय रेलवे के 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने के लक्ष्य के अनुरूप मेट्रो रेलवे ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। आरजी कर कांड, 10 माह बाद भी न्याय नहीं, 9 अगस्त को बड़े आंदोलन की चेतावनी। पानीहाटी आरजी कर कांड को 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार, डॉक्टर और आम नागरिक अब भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार को पानीहाटी के ट्रैफिक मोड़ पर इस घटना के विरोध में डॉक्टरों और नागरिकों ने एक विरोध सभा का आयोजन किया। बार में काम करने से मना किया तो युवती के काटे बाल दी यातनाएं। उत्तर 24 परगना के सोदपुर की एक युवती को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी का झांसा देकर हावड़ा के डोमजूर ले जाया गया, जहां उसे कथित तौर पर एक बार में काम करने के लिए मजबूर किया गया। गोसाबा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के रैकेट का भंडाफोड़ के जरिए भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के मामले की जांच के दौरान फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़े एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इसके तार दक्षिण 24 परगना के भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके से जुड़े हैं। इस मामले में दक्षिण 24 परगना के गोसाबा थाना क्षेत्र के पठान खाली ग्राम पंचायत के एक ठेका कर्मी गौतम सरदार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बार मामला, बीएसएफ को 356 एकड़ जमीन देगी राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार सीमावर्ती जिलों में बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन मुहैया कराएगी। राज्य सचिवालय ने सीमावर्ती जिलाएं के डीएम को कुल 356 एकड़ जमीन बीएसएफ को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि राज्य के गृह व पर्वतीय मामलों के विभाग की ओर से जिलों को यह दिशा निर्देश भेज दिया गया है। भाजपा का तृणमूल पर कटाक्ष, बांग्लादेशी न्यून अब काकद्वीप का वोटर। कविन के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में आरक्षण सुधार आंदोलन के दौरान लाठी चलाते हुए देखे गए एक व्यक्ति, जिसका नाम न्यूटन बताया जा रहा है, अब पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में एक पंजीकृत मतदाता है। निजी व ऑटोनोमस कॉलेज में हो गए दाखिले, लेकिन अभी तक नहीं खुला सरकारी पोर्टल। कोलकाता 12वीं के नतीजों के बाद से ही महानगर के कई निजी स्वायत्त कॉलेज विश्वविद्यालय में दाखिला हो चुका है, लेकिन सरकारी कॉलेजों में एडमिशन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि सरकारी पोर्टल अभी तक नहीं खुला है। दृष्टिबाधित छात्रों को सशक्त बनाने की जेयू की नई पहल। जादवपुर यूनिवर्सिटी जेयू के स्कूल ऑफ कॉग्निटिव साइंस को दृष्टिबाधित छात्रों के कल्याण के लिए फंड दिया गया है। दृष्टिबाधित छात्रों को ब्रेल से लेकर एआई के जरिए अंग्रेजी भाषा दक्षता सिखाने के प्रोजेक्ट के लिए लगभग 44 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। जेयू सरकारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा अवैध निजी कोचिंग सेंटर। महानगर के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के ऑडिटोरियम में एक निजी मेडिकल कोचिंग सेंटर अवैध रूप से संचालित हो रहा है। यह कोचिंग सेंटर नीट पीजी की तैयारी करने वाले छात्रों को 1 वर्ष की कोचिंग के लिए 60,000 से 65,000 तक शुल्क लेता है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोचिंग सेंटर बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के चल रहा है। जेयू निगम लगाएगा कोलकाता में 4 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता नगर निगम शहर में 4 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। वर्तमान में विद्युत विभाग के सहयोग से 3 ऐसे चार्जिंग स्टेशनों का संचालन कर रहा है। जेयू 12 के बाद राज्य में बदल सकता है मौसम का मिजाज। राज्य में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। उत्तर बंगाल में जहां बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है, वहीं दक्षिण बंगाल के कई जिलों में गर्म और शुष्क हवाएं परेशान करेंगी। शनिवार को जारी मौसम विभाग के बयान के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। एचएस परीक्षार्थियों को मिलेगी ओएमआर प्रतियां रखने की अनुमति। राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद एचएस काउंसिल ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कक्षा 12वीं के जो छात्र सितंबर में तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, उन्हें अपनी ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां रखने या परिषद की वेबसाइट से एक्सेस करने की अनुमति दी जाएगी।